लाड़काना के करीब ढोट चौक पर तेज रफ्तारी के बायस दो मोटरसाइकिलों में टक्कर, हादसे के नतीजे में एक शख्स जान बहा, दीगर मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। नाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लकी मरवत में शाहतोरा पुलिस चौकी पर नामालूम मुसल्ला अफराद का हमला, पुलिस की जवाबी फायरिंग पर मुल्जिमान फरार हो गए। मुसल्ला अफराद के हमले में तमाम पुलिस एहलकार महफूज रहे, सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए। उकाड़ा पुलिस की कामयाब कार्रवाई, डकैती का ड्रामा रचाकर अपने मुखालिफिन को फंसाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम बूटा ने डकैती का ड्रामा करते हुए खुद को फायरिंग करके जख्मी किया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सियालकोट थाना अग्गोकी के एसएचओ और राजा-ए-माद की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अली रजा नामी मंशियात फरोश से 2 किलोग्राम चर्स बरामद। मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। और शोरकोट पुलिस की कामयाब कार्रवाई, डकैती की वारदातों में मुलव्विस गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास और मैं हूं अहमद बिलाल मंज। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि लकी मरवत में शाहतोरा पुलिस चौकी पर नामालूम मुसल्ला अफराद का हमला, पुलिस की जवाबी फायरिंग पर मुल्जिमान फरार हो गए। मुसल्ला अफराद के हमले में तमाम पुलिस एहलकार महफूज रहे, सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए। आपको बताएं कि लकी मरवत में शाहतोरा पुलिस चौकी पर नामालूम मुसल्ला अफराद का हमला, पुलिस की जवाबी फायरिंग पर मुल्जिमान फरार हो गए। मुसल्ला अफराद के हमले में तमाम पुलिस एहलकार महफूज रहे, जबकि सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए। लाड़काना के करीब ढोट चौक पर तेज रफ्तारी के बायस 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर, हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, दीगर मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। नाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उकाड़ा पुलिस की कामयाब कार्रवाई, डकैती का ड्रामा रचाकर अपने मुखालिफिन को फंसाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम बूटा ने डकैती का ड्रामा करते हुए खुद को फायरिंग करके जख्मी किया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम बूटा ने इतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम के कब्जे से नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। डीपीओ उकाड़ा का कहना है कि अवाम को तहफ्फुज़ फराहम करना अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन ऐसे शरपसंद अनासिर की वजह से किसी मजलूम को सलाखों के पीछे नहीं धकेल सकते। सियालकोट थाना अग्गोकी के एसएचओ और राजा-ए-माद की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अली रजा नामी मंशियात फरोश से 2 किलोग्राम चर्स बरामद। मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चिश्तिया पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गुज़िश्ता 3 माह में 26 मुकदमात में मुल्जिमान से चर्स, हिरवन और शराब बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ थाना सिटी बी डिवीजन राव हसन फिरोज ने कहा कि मुनशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि बढ़ती हुई महंगाई से हर तबका परेशान दिखाई दे रहा है। इस हवाले से इस्लामाबाद के शहरियों का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, देखते हैं सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी तो अपने अरूज पर है, लेकिन अगर पाकिस्तान में महंगाई के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान में जो महंगाई है वो अपने अरूज पर है। हम 2023 में दाखिल तो हो गए हैं, लेकिन हमें महंगाई के हवाले से कोई खास तब्दीली नहीं देखने को मिल रही। हम मौजूद है इस्लामाबाद में और जाने के यहाँ के शहरियों से कि उनको इस बढ़ती हुई महंगाई से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے غریب لوگ بہت پریشان ہیں. ان کو کھانے کے لیے آٹا وہ نہیں مل رہا. ہمارے ملک میں مرغی بہت مہنگی ہو گئی ہے، اس کے ریٹ سب سے اوپر جا رہے ہیں. پچھلی گورنمنٹ تھی وہ بھی یہی رو رہی تھی، جب نہیں آئی وہ بھی یہی رو رہی ہے. مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہوئی جا رہی. مہنگائی بہت زیادہ ہو گیا ہے، جو ہر بند ہے، غریب چھوڑو امیر کے پاؤں سے بھی باہر ہو گیا. آٹا اتنا مہنگا ہو گیا اور مل بھی نہیں رہا ہے، اور جس کو کوٹا ملتا ہے وہ بھی بلیک پر چپی چوری بیچ رہے، اور غریب دکے کھا رہے ہیں، اس کو کچھ نہیں مل رہے. اور اس کے ایک آٹا نہیں ہے، ہر چیز مہنگ ہے. زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا. بس یہ جیسے ہی نیا سال شروع ہوا ہے تو نئی قیمتیں آ گئی ہیں. ہر چیز بہت شارٹ ہے، عوام کی پہنچ سے، غریب آدمی کی پہنچ سے ہر چیز شارٹ ہے. جیسے مرغی ہے، یہ اس ہفتے کے بعد یہ ملنی ہی بند ہو جائے گی، کیونکہ مرغی لوگوں نے بچے پالنے ہی مرغی کے چھوڑ دیے ہیں، اس لیے کہ مرغی شارٹ ہے مارکیٹ سے. کیونکہ یہ بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں جو اس پہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، انہوں نے اس کو شارٹ کیا ہوا ہے. حکومت بالکل اس طرف مہنگائی کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں ہے حکومت کی. جہاں تک آپ دیکھ لیں ہر چیز مہنگی سے مہنگی تر ہو رہی ہے. جی، مہنگائی کے بارے میں آپ نے اسلام آباد کے شہریوں کے تاثرات تو جانے ہوں گے. ان کے تاثرات پہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کتنی مہنگی پڑی ہے تعبیریں. عارف والا پیٹرولنگ پولیس کی کارروائی، منشیات فروش کو گرفتار کر کے 17 کلو گرام منشیات برآمد کر لی. مزید جانتے ہیں رضا زیدی کی اس رپورٹ. ایس ایس پی پیٹرولنگ عمران جلیل کے احکامات پر ڈی ایس پی پیٹرولنگ سردار ظفر اقبال ڈوگر کی ہدایت پر پیٹرولنگ پوسٹ 163 ای بی کے انچارج عمران اصغر سہو کی ٹیم نے ایک منشیات فروش کو 17 کلو منشیات سمیت گرفتار کر لیا. عارف والا میں پیٹرولنگ پوسٹ 163 ای بی کے انچارج عمران اصغر سہو نے خفیہ اطلاع پر اپنی ٹیم کے ہمراہ عارف والا بس اسٹاپ پر پہنچ گئے، جہاں پر پاک پتن سے عارف والا آنے والا ایک شخص بس سے اترا، جس کے پاس ایک کھاد والا تھیلا پکڑا ہوا تھا. مشکوک جان کر اس کو پکڑا تو منشیات فروش ملزم عید محمد ڈوگر کے اس تھیلے سے 11 کلو افیم اور 6 کلو چرس برآمد ہوئی. پیٹرولنگ پولیس کے جوانوں نے ملزم پر تھانہ سٹی عارف والا میں مقدمہ درج کر کے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں رینجرز اور پولیس کی کارروائی. آپریشن کے دوران متعدد مقدمات میں انتہائی مطلوب ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. جانتے ہیں راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں. رینجر سندھ اور پولیس کا مسکتی محلہ اورنگی ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف 15 گھنٹے سرچ اور کومپنگ آپریشن جاری رہا. آپریشن کے دوران مشتبہ افراد کا بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے بعد متعدد مقامات میں انتہائی مطلوب 7 ملزمان گلزمان، امیر خان، محمد توفیل، حماد پرویز، محمد زبیر، محمد فاروق، ذیشان علی اور 3 ڈکیت، 21 اسٹریٹ کرمنلز اور غیر قانونی شہریت رکھنے والے ایک افغان باشندے کو حراست میں لے لیا گیا. ملزمان کے قبضے سے 2 عدد 30 بور پسٹل، 1 عدد 12 بور شاٹ گن، 1 عدد خنجر، 8 عدد مختلف اقسام کا ایمونیشن، 20 عدد چوری شدہ موبائل فون اور بھاری مقدار میں گٹکا اور چھالیاں بھی برآمد کر لی گئی. ترجمان رینجر سندھ کے مطابق گرفتار ملزمان کو بما اسلحہ، ایمونیشن اور مسروقہ سامان مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے. شورکوٹ پولیس کی کامیاب کارروائی، ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چینی کی موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ شورکوٹ پولیس کی کامیاب کارروائی، ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چینی کی موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ شورکوٹ پولیس کی کامیاب کارروائی، ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چینی کی موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کر لیا. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مٹیاری میں کنڈو سٹاپ خاص کھیلی واٹر کے مقام پر پیٹرول پمپ پر کھڑے آئل ٹینکرز میں آگ لگ گئی. آگ لگنے سے پیٹرول پمپ پر کھڑے 2 آئل ٹینکرز اور پیٹرول پمپ کا بڑا حصہ جل کر راکھ ہو گیا. اطلاع ملنے پر ڈی ایس پی کبیرانی، ایس ایچ او کبیرانی تسلیم احمد پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے. پھل کے نواحی علاقے میں پولیس مقابلہ، پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ملزم ہلاک ہو گیا. شناخت منیر کے نام سے کر لی گئی. ایس ایچ او محمد حسن ملک کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا. جہانیہ میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ. 3 ڈاکو گن پوائنٹ پر فوڈ شاپ کے مالک سے 1,50,000 روپے نقدی، 3 موبائل فونز اور لیپ ٹاپ لے کر فرار ہو گئے. ڈاکو کھانے فوڈ شاپ پر آئے تھے. شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے.
गुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव जोग टूडी पलोचा में दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा, अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रावलपिंडी पुलिस लाइन में खुली कचहरी लगाई गई। अफसरान ने शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम जारी कर दिए। मजीद जानते हैं नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब अमर जुल्फकार खान की रावलपिंडी पुलिस लाइन में खुली कचहरी, जिसमें शहरियों और रावलपिंडी पुलिस के मुलाजमीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इस मौका पर रीजनल पुलिस ऑफिसर नासर महमूद सत्ती, सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद शहजाद नदीम बुखारी, SSP ऑपरेशंस, तमाम सर्कल के SP, SHO समेत पुलिस मुलाजमीन और साइलिन की बड़ी तादाद मौजूद थी। खुली कचहरी में आए साइलिन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है पुलिस को देने के लिए रिश्वत, उनके लिए कौन सा कानून है? वो कहाँ जाए कानून के लिए, इंसाफ के लिए? सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट। एक चौकी है, तो हम यहाँ तकरीबन 45 साल से यहाँ रह रहे हैं और शरीफ लोग हैं। मोहल्ले में हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, ना हम कभी लड़ाई झगड़ा की है। मौलाना शाह फैसल चौकी से गंभीर नामी है, सही है, वो मेरे बेटे को पकड़ के ले गया, कहता तुम 400 फ्रेम बेचते हो और 10,000 रुपया उसने ले लिया। वो प्लाट जो हमने रखा हुआ है वो हम गरीब मुंतखब हुआ है। थाना वेस्टर्न का इलाका सर बहुत ज़्यादा आबादी और बहुत बड़े रकबे पर मौजूद है सर, क्योंकि IGP रोड से उस तरफ इस्लामाबाद है। आप इस्लामाबाद में भी रह चुके हैं, तो हमारे अमीर कॉलोनी, फौजी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा अफगानी है। रोज़ाना की बुनियाद पर 12-14 वारदातें हो रही है और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वहाँ फ़ौरन एक चौकी का ऐलान किया जाए और अभी किया जाए सर। इन्वेस्ट के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए पिछले 6 महीने से कुछ लोगों ने आके मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। मेरी काम शुरू हुआ था फैक्ट्री का, उनके खिलाफ उन्होंने वो आके सब कुछ तोड़ दिया। तो थाना रवात के जो SHO हैं उन्हें मैंने एप्लीकेशन दी, SP साहब को दी, DSP साहब को दी, पर ये कोई भी मेरे केस जो हैं वो रजिस्टर नहीं कर रहे। एक ओवरसीज पाकिस्तानी होने के नाते मैं यहाँ पे अपनी सारी खुली कचहरी में साइलिन की दरख्वास्तों के बाद IG पंजाब ने रावलपिंडी पुलिस के आला अफसरान की सरजनिश करते हुए अवाम को मसाइल हल करने, मुकदमात का बिला ताखीर इंदराज, जराइम की रोकथाम और ट्रैफिक जैसे मसाइल को फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। रावलपिंडी के मुताहिद मुलाजमीन जो कि मुअत्तल थे, रावलपिंडी पुलिस इंतजामिया की जानिब से उन्हें पेश नहीं किया गया, जबकि दूसरी जानिब खुली कचहरी का टाइम दिन 12 बजे का दिया हुआ था और IG पंजाब दिन 3 बजे आए और बहुत सारी दरख्वास्तें सुने बगैर ही चले गए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नारग मंडी के मोहल्ला अमानतपुरा में 80 लाख रुपए की चोरी की वारदात, 1.5 माह गुजरने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारग मंडी का इलाका मोहल्ला अमानतपुरा में मिनफकश मोहम्मद अकरम के घर 1.5 माह कबल होने वाली 80 लाख रुपए की चोरी का सुराग न मिलने पर मुरासा का एहतजाज। इस मौका पर मुमताज़ सियासी समाजी कादा व शख्सियत और उम्मीदवार MNA डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी की क़यादत में एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया गया और कहा गया कि नारग मंडी पुलिस कोई तावन नहीं कर रही, जिसकी वजह से इलाका भर में स्ट्रीट क्राइम में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आइए सुनते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी और मुतासरा शख्स मोहम्मद अकरम की ज़बानी। जी 70-80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और सड़कों के ऊपर जो डकैतियाँ हो रही हैं वहाँ भी कोई महफूज नहीं है। शहर में आए रोज़ कोई ना कोई वारदात और कोई मुल्ज़म भी होता है ना, कोई डकैती वाले पकड़े जाएं जो सड़कों पर रॉबरी कर रहे हैं या जो शहर में इस तरह ताले तोड़ के, और ये देखें आप मतलब सारी दराजें तोड़ी हुई हैं, तमाम उन्होंने सेफें तोड़ी हुई हैं और इनकी 50-60। आपको बताएं कि IG पंजाब की ओपन डोर पॉलिसी के तहत DPO चिन्योट इमरान अहमद मलिक ने थाना लगराना में खुली कचहरी लगाई, शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम दिए। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, IG पंजाब की VN के मुताबिक DPO चिन्योट इमरान अहमद मलिक ने थाना लगराना में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इसके साथ DSP सर्कल बवाना मोहम्मद याद सरगाना, SHO थाना लगराना राय अरशद अली खरल, SHO बवाना असद अब्बास सवान व दीगर अफसरान ने शिरकत की। DPO ने लोगों के मसाइल सुनकर उनको फौरी इंसाफ की फराहमी और उनकी दलील पर इंसाफ पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई। मेरे साथ इस वक्त DPO चिन्योट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جی صاحب کی طرف سے ڈائریکشنز ہیں کہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا جائے. دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کو DPO آفس آنے کے لیے فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بجائے اس کی پبلک ان کے پاس ہے، ان کی طرف سے ڈائریکشنز ہیں کہ آپ پوری پبلک کی طرف جائیں. جو لوکل پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں پہ اپنی کھلی کچہری کریں. بہاولپور میں پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر صوفیہ فاروق نے کہا کہ ہم نے 2022 میں بہاول وکٹوریہ اسپتال اور نواب سر صادق محمد خان عباسی اسپتال میں شہریوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی. مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی یہ خصوصی رپورٹ. پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر صوفیہ فاروق نے کہا کہ ہم نے 2022 میں بہاول وکٹوریہ اسپتال، نواب سر صادق محمد خان عباسی اسپتال میں عوام کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی ہیں. 2022 کی سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر صوفیہ فاروق نے کوئی نور سے خصوصی گفتگو کرتے بتایا. آفٹر دی کرونا ایپیڈیمک جب ہمارے ہاسپٹلز اوپن ہوئے اس سال 2022 میں، لاسٹ ایئر جنوری 2022 میں ہاسپٹلز کو کھولا گیا، تو اس کے بعد جو کرونا کے بعد بیک لاگ تھا، یعنی وہ لوگ جو کافی سارے الیکٹیو پروسیجرز نہیں آ رہے تھے اور لوگوں نے ایمرجنسیز میں آنا بند کر دیا تھا، وہ اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ سے سلسلہ رینیو ہو گیا اور ایپیڈیمک سے ہم نکل آئے. اور پچھلے سال ہمارے پاس بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل میں اور صادق عباسی ہاسپٹل میں ملا جلا کے تقریباً 22 لاکھ لوگ ہمارے OPD اور ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی میں آئے ہیں، جس میں سے ہم نے تقریباً 1,74,000 ایڈمیشنز کیے ہیں پورے سال کے اندر صادق عباسی ہاسپٹل اینڈ بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل میں. سو یہ ایک بہت بڑا فگر ہے، کیونکہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1700 بیڈز ہیں قریباً سارے سینٹرز ملا کے، اور ان بیڈز کے اوپر اتنے سارے پیشنٹس کو پورا سال میں اکوموڈیٹ کرنا ایک یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل اور صادق عباسی کی. اور یہاں پہ یہ مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے لیبارٹریز ہیں اور ہماری جو ڈائگنوسٹک فیسلٹیز ہیں انہوں نے اپنی فلی فنکشنل رہے ہیں تھرو آؤٹ 2022. ہمارے لیبارٹری ٹیسٹ قریباً 18 لاکھ کے قریب ہم نے لیبارٹری ٹیسٹ، جو کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہاسپٹل میں فری آف کاسٹ کیے جاتے ہیں، اور ایکس ریز جو ہیں وہ 1,70,000 اور 42,000 CT اسکین ہم نے پرفارم کیے ہیں، اور سملرلی ہم نے کئی ہزار MRI بھی ٹیسٹ پرفارم کیے ہیں. تو دیکھا جائے تو 2022 اس لحاظ. چنیوٹ تھانہ صدر کے علاقے چک 22 قاضیاں کے قریب مسلح ڈاکوؤں کا ناکہ. مسلح ڈاکوؤں کے مبینہ تشدد سے 25 سالہ نوجوان جاں بحق ہو گیا. نوجوان کے ورثاء پولیس کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے. متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ اور IG پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. گھوٹکی میں آٹا نایاب ہو گیا. آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاجی ریلی نکالی. شہریوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے. حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. شہری اور سماجی شخصیات نے گھنٹہ گھر چوک پر دھرنا دے دیا. شہریوں کو کہنا تھا کہ کمر توڑ مہنگائی نے عوام کا سینہ محال کر دیا ہے. ٹنڈو جام کے شہری مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. ریلی نکالی اور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا. اس موقع پر مظاہرین نے مہنگائی کے خلاف نعرے بازی بھی کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ ٹنڈو جام میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. آٹا 150 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے متوسط طبقے کے لوگ فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اوباڑو گورنمنٹ ماڈل پرائمری اسکول رحیم بخش شہر میں اساتذہ اور سہولیات کا فقدان. طلبہ و طالبات اور علاقہ مکینوں کا احتجاجی مظاہرہ. فرنیچر کی کمی ہونے کے باعث طلبہ و طالبات کھلے آسمان تلے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اسکول میں بچوں کی تعداد 400 سے زائد ہے، مگر اساتذہ اور سہولیات کا فقدان ہے. فرنیچر نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مٹیاری میں بھی آٹے کی شدت بحران کا اختیار کر گیا. شہری سراپا احتجاج بن گئے. مزید جانتے ہیں علی فیضان کی اس رپورٹ میں. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کے لیے 2 وقت روٹی پوری کرنا انتہائی مشکل کر دیا ہے. ایک ہفتہ قبل 110 روپیہ فی کلو فروخت ہونے والا آٹا 150 روپیہ فی کلو فروخت ہونے لگا، جبکہ چکی مالکان کا کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت بڑھنے سے آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ سستے آٹے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. آج بھی آٹا 150 روپیہ فی کلو خرید کرنے پر مجبور ہے. انہوں نے DC مٹیاری سمیت حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے. تاکہ مصطفی آباد میں بھی آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا. آٹا خریدنے کے لیے لوگوں کو لمبی قطاریں میں لگنا پڑ رہا ہے. آٹے کے حصول کے لیے شہری خوار ہونے لگے.
दीगर शहरों की तरह मोरो में भी आटा नायाब। शहरियों का कहना है कि 140 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इंतजामिया और महकमा खुराक की नाहली और गफलत की वजह से चक्की मालिकान की मनमानी जारी है। गरीब आवाम दो वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है। और सखी सरवर में भी सस्ते आटे के हसूल में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों को कहना है कि आटे के हसूल के लिए लंबी लाइन लगाकर घंटों इंतजार करना पड़ता है, फिर भी आटा नहीं मिलता। सस्ते आटे के हसूल के लिए जलीलो ख्वार होने लगे हैं। खानपुर में भी आटे का बहरान और आटा महंगा होने के बावजूद लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि आटा 150 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। महंगाई के बायस गरीब आवाम का जीना महाल हो चुका है। पाकिस्तान कस्टम इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट कराची के एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की कार्रवाई बड़ी मकदार में नशियात बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कस्टम्स इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट कराची के एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ASO ने खुफिया इतला मिलने पर रेडीगोड कटारो क्रीक के करीब समंदर में मौजूद मशकूक लॉन्च की मौजूदगी की इतला मौसूल हुई, जिस पर कार्रवाई की गई। तर्जुमान के मुताबिक इतला मिलने पर कस्टम अफसरान और अमला को अपनी स्पीड बोट पर रवाना किया। ASO के अमला ने समंदर में इस मशकूक लॉन्च की तलाश शुरू की तो रेडीगोड के करीब खुले समंदर में एक लॉन्च को में खड़े देखा तो कस्टम अफसरान और अमला ने लॉन्च की तलाशी ली, जिसके नतीजे में लॉन्च में खुसूसी तौर पर बनाए गए खुफिया खानों से कार्टन बैग में लिपटे हुए 10 पॉलीथीन पैकेट एफिमाइन क्रिस्टल जिनका कुल वजन 10 किलोग्राम और 20 बैग चरस जिनका कुल वजन 200 किलोग्राम है, टोटल वजन 300 किलोग्राम बरामद करके तेविल में लेकर जब्त किए गए। जब्तशुदा मंशियात की कुल मालियत 17 करोड़ रुपए है। स्मगलिंग में इस्तेमाल लॉन्च जिसकी मालियत 50 लाख रुपए, उसको भी जब्त कर लिया गया। बरामदशुदा मंशियात और लॉन्च कब्जा में लेकर कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। कसूर में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे के हसूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे। मजीद जानते हैं मोहम्मद अजमल शाद की इस रिपोर्ट में। इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से सस्ता आटा भी आम आवाम के लिए नायाब होकर रह गया है। अशिया खुर्द नोश की खुद साता किल्लत का मामला मजीद सर उठाने लगा है, जिसके बायस शहरी इंतहाई परेशानी से दो चार हैं। दिन लाना ला के खले आटा फिर नहीं मिलता, बाल पालिए के आटा लभीए, इन्नी तो सर्दी है, महंगाई इन्नी हुई भी कि हुकूमत आई, आटा तो मिल ही नहीं रहा असलों। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम सरकारी अफसरान सर्दी के पेश नज़र गर्म दफातर में सिर्फ फाइलें साइन करने की ड्यूटी देकर ही घरों में वापस लौट जाते हैं। इनको आम आवाम की मामूलाते जिंदगी से मुबैना तौर पर कोई सरोकार नहीं। लोगों का कहना है कि जीना महाल होकर रह गया है। घंटों लाइनों में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। दिन लाना लगे रहने, आटा लबन आटा ले आइए तो मजदूरी करिए, सारा सारा दिन आटा तावी नहीं लभदा, लाना लगे रही है। शहरियों का कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब और वफाकी हुकूमत नोटिस ले और अवाम को। संजरपुर में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अशे खुरोनोश गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई। मज़ीद जानते हैं जाम जमीर की इस रिपोर्ट। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह संजरपुर में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। एशियाई खुदनोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिसकर रह गया है। घी, चीनी, चावल, दालें और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती चली गई। काम मजदूर की दिहाड़ी 600 रुपए और घी 500 रुपए मिल रहा है। गरीब अवाम का कमर तोड़ महंगाई ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त समेत ब्रॉयलर मुर्गी भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर चली गई। गरीब मजदूर लोगों का हुकूमत वक्त से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा है और गरीब अवाम का कहना है कि हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। खुदारा हम पर रहम किया जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपने बच्चों का। बहावलपुर में डिप्टी डायरेक्टर ज़राए इत्तलात पंजाब नवीद असमतुल्लाह काहलू ने कहा कि महकमा ज़राअत पंजाब ने खाद हिसाब मोबाइल ऐप का इजरा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं फजल जवेद खान की इस रिपोर्ट में। नवीद असमत काहलू डिप्टी डायरेक्टर ज़राए इत्तलात पंजाब ने कहा कि महकमा ज़राअत पंजाब ने खाद हिसाब मोबाइल ऐप का इजरा कर दिया है। फसलों की भरपूर पैदावार के असूल के लिए खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल मिट्टी के लेबॉर्टरी तजर्बे की रोशनी में नहायत ज़रूरी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश खादों का मुतवाज़न मुनासिब इस्तेमाल ही फसलों की अच्छी पैदावार का ज़ामिन है।
तहकीक से साबित हुआ कि खाद की एक खास काम करती है। नाइट्रोजन खादें यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट फसल की कद में इजाफा करती है। फास्फोरस खादें DAP, SSP और नाइट्रोफॉस पौधों की जड़ों को बढ़ाती है और मजबूत करती है। पोटाश खादें SSOP और MOP पौधों को सेहतमंद और बीमारियों से महफूज रखती है। खादों के मुतवाज़िन इस्तेमाल से फसल पानी की कमी और कोड़े की मुज़र असरात से भी महफूज रहती है। नवीद असमत कालो डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब ने कोहिनूर से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, महकमा ज़राअत पंजाब की जारी करदा खाद असाब मोबाइल ऐप काश्तकारों को दस्तयाब रकम के मुताबिक 44 फसलों के लिए मतवाज़न खादों के इस्तेमाल में रहनुमाई फराहम करती है और खादों के तयन से काश्तकारों की रकम ज़ाय नहीं होती। खाद असाब मोबाइल ऐप को काश्तकार अपने मोबाइल प्ले स्टोर पर SF टंडू आदम शहर में बढ़ती हुई महंगाई, मुनशियात और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ सिंध पाक तहरीक के ज़ेर तमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि टंडू आदम मुनशियात का गढ़ बन चुका है। महंगाई ने साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आटा गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है। आपको बताएं कि अल खिदमत फाउंडेशन टंडुवाला यार की जानिब से 400 खानदानों में सर्दी से बचाव के लिए रजाई तकसीम की गई। गर्म कपड़े और लाखों से जायद मालियत का सामान मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया गया। तकरीब में अब्दुल गनी पार्क में मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खसूसी जमात इस्लामी टंडुवाला यार के ज़िले अमीर दीदार हुसैन बहरानी और ज़िले सदर अल खिदमत फाउंडेशन खुर्शीद खोकर समेत दीगर शख्सियात थी। दीदार हुसैन बहरानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमात इस्लामी इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखती है और हर मुसीबत की घड़ी में हम गरीब और मुस्तहिक अवाम के साथ हैं। संजरपुर में असिस्टेंट कमिश्नर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, किरान फरोशों को भारी जुर्माने किए। मज़ीद जानते हैं जाम ज़मीर की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद का संजरपुर में सरप्राइज विजिट। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम पर रजिस्टर्ड दुकानदारों को चेक किया। एहसास राशन प्रोग्राम पर कटौती करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने किए और वारंट जारी करते हुए कहा कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसके बाद सब्जी और फल फरोशों की रेट लिस्ट भी चेक किए। ज्यादा नर्ख पर सेल करने वालों को भी भारी जुर्माने किए और किराना की दुकानों को भी चेक किया। वहां पर ज्यादा रेट पर एशिया खुदनोश सेल करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने किए गए और वार्निंग जारी की कि अगर आइंदा ज्यादा नर्ख पर एशिया खुदनोश फरोख्त की तो भारी जुर्माने और दुकान को सील कर दिया जाएगा। इस मौके पर दुकानदारों का कहना था कि हमने एशिया खुदनोश रेट लिस्ट के मुताबिक ही फरोख्त की हैं, हमें नाजायज जुर्माने किए गए। दुकानदारों ने कहा कि हुकूमत वक्त से हमारी ये अपील है कि मेरिट पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर हमने नाजायज रेट दिए तो हमें जुर्माने किए जाएं, अगर नहीं तो हमसे नाजायज जुर्माने ना लिए जाएं। मजीद अवाम का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद का एशियाई खुदनोश की रेट लिस्ट चेक करना एक अच्छा अमल। PHA मुलाजमीन इब्रार हुसैन और मोहम्मद इमरान को जुडिशनल मजिस्ट्रेट लाहौर कैंट कोर्ट्स की जानिब से इश्तिहारी करार देकर थाना रेस कोर्स पुलिस को दोनों मुल्जिमान फौरी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया गया। मुल्जिमान पर PHA मुलाजिम पर तशद्दुद करने और धमकियां देने पर FIR दर्ज की गई थी, जिस पर इलाका मजिस्ट्रेट ने ज़ाब्ता फौजदारी 87 की कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सीनियर वकील रहनुमा फैसल चौधरी और साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली अफजल शाही की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि नेट ठीक हो तो अल्लाह ताला मदद करते हैं और मंजिलें मिलती हैं। PDM वालों की नीयत में भी खोट है और सियासत में भी। परवेज इलाही ने कहा कि PDM की हुकूमत ने चंद माह के अंदर मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। इन लोगों ने अपनी खोटी सियासत की खातिर मुल्क को दाव पर लगा दिया हुआ है। ये अपने नाम निहाद सियासत बचाने के लिए मुल्क से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमेशा कौमी मफादात को मुकद्दम रखकर फैसले किए। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि चंद माह में पंजाब में जितने तरक्याती काम हो रही हैं, इसकी मिसाल गुज़िश्ता 10 बरस में नहीं मिलती। जेलानी पार्क लाहौर में PHA और DC11 के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। PHA क्रिकेट टीम की कप्तानी DG PHA ज़िशान जावेद ने की।
DC-11 क्रिकेट टीम के कप्तान डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली थे। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, DGPHA और DC-11 के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच जिलानी पार्क क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। PHA क्रिकेट टीम की कप्तानी DGPHA ज़ीशान जावेद, जबकि DC-11 क्रिकेट टीम के कप्तान डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली थे। दोनों टीमों के माबैन 10-10 ओवर का मैच खेला गया। DC-11 ने पहले खेलते हुए 2 विकेटों के नुकसान पर 151 रन बनाए, जिस पर PH-11 ने 8 विकेटों से मैच को बआसानी जीत लिया। DGPHA ज़ीशान जावेद ने विनिंग शॉट 6 लगाकर मैच जीत लिया और मैन ऑफ द मैच DGPHA रहे। मैच के इख्तिताम पर DC लाहौर और DGPHA ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और इनामात दिए। जी सलमान शाह आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। CTO लाहौर का कलमत चौक अंडरपास का दौरा CBW प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स DSP मॉडल टाउन गोलबर्ग भी मौका पर मौजूद थे। डॉक्टर असद मलिक ने कलमा अंडरपास के विजिट के दौरान ट्रैफिक इंतजाम पर ब्रीफिंग ली। ब्रीफिंग में बताया गया कि कलमा चौक रीमॉडलिंग अंडरपास की वजह से दोनों साइड्स को बंद कर दिया गया है। डॉक्टर असद मलिक का कहना था कि ट्रैफिक की रवानी रखने के लिए 2 शिफ्टों में 6 इंस्पेक्टर्स और 40 इजाफी वार्डन्स तैनात किए गए हैं। बरकत मार्केट से लिबर्टी चौक अंडरपास हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। ट्रैफिक को बरकत मार्केट से लिबर्टी मार्केट दोनों तरफ कलमा चौक से गुजारा जा रहा है। CTO का कहना था कि मॉडल टाउन से आने वाली ट्रैफिक कलमा चौक से लिबर्टी मार्केट की तरफ जा सकती है, जबकि लिबर्टी जाने के लिए मुस्लिम टाउन मोड़ से यू टर्न लेकर बरास्ता कजाफी स्टेडियम लिबर्टी मार्केट जाया जा सकता है। बरकत मार्केट से कसूर जाने वाली ट्रैफिक मुस्लिम टाउन यू टर्न से वापस कलमा चौक फ्लाईओवर इस्तेमाल कर सकती है, जबकि कलमा चौक अंडरपास बंद होने से ट्रैफिक के बहाव में दबाव रहेगा। आपको बताएं कि रहीम यार खान में 1926 से कायम शुदा उर्दू लाइब्रेरी तारीखी अहमियत की हामिल है, जिससे तलबा और तलाबात समेत शहरियों की बड़ी तादाद मुस्तफीद होती है। मजीद जानते हैं अब्दुल गफार महर की इस रिपोर्ट में। मुख्ताबाद अदब और तारीख के हवाले से अपनी मिसाल आप है। जहाँ की तारीखी मुबारक उर्दू लाइब्रेरी अल्लामा इकबाल के खतूत, मिर्जा गालिब के दीवान, मौलाना हसरत मोहानी के कलम के अनमोल मोती और अबुल कलाम आज़ाद की तसानीफ के बहस आज भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। पंजाब के इस दूर दराज कस्बे में कैम मुबारक लाइब्रेरी जो कि 100 साल से कैम है, ये एक शानदार कारनामा है जो कि पीर अनीस शाह जिलानी जो कि बहुत बड़े अदीब थे उर्दू के और सराइकी के, ये उनकी उर्दू से और इल्म व अदब से जो मोहब्बत थी उसका ये मुँह बोलता सबूत है। यहाँ हज़ारों कुतुब मौजूद हैं जो कि तालिब इल्मों के लिए, इल्म व अदब से दिलचस्पी रखने वालों के लिए, तहकीक करने वालों के लिए एक बड़ा कीमती ख़जाना है और ये लाइब्रेरी हम सब का मुश्तरका विरसा है। तो मैं अरबाब अख्तियार तक ये बात ज़रूर पहुँचाऊँगा कि इस लाइब्रेरी को प्रिजर्व किया जाए, इसे महफूज किया जाए और आने वाली नस्लों तक इसे बेहतर अंदाज में जो है वो पेश किया जाए। इस लाइब्रेरी का सगे बुनियाद सैयद मुबारक शाह जिलानी ने 1926 में रखा। कीमती किताबों को जमा करना और बड़े अदीबों दानिशरों की किताबें लेना उनकी जिंदगी का मुश्किल रहा। 25,000 से ज़्यादा किताबों पर मुश्तमिल लाइब्रेरी में तारीखी कलमी ज़बान के नुस्खा फारसी, अरबी, पंजाबी, सराइकी और उर्दू ज़बान में आज भी मौजूद है। मुबारक लाइब्रेरी अपने अंदर हज़ारों कुतुब के इल्मी खजानों को छुपाए हुए है। इन नादिर कुतुब को महफूज करने की ज़रूरत है। हुकूमत इस मुनफरद लाइब्रेरी की सरपरस्ती करते हुए ग्रांट जारी करे और इनको डिजिटल लाइब्रेरी बना दे तो हज़ारों इल्म के प्यासों की प्यास बुझाई जा सकती है। मुबारक उर्दू लाइब्रेरी के बानी इस्माइल खान में शदीद धुंध और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा हो गया है। मामूलात जिंदगी मुतासिर है, लोग घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। मजीद जानते हैं डेरा इस्माइल खान से हमारे नुमाइंदे सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान में कल रात गए से मौसम की अंगड़ाई से शदीद धुंध में इजाफा हो गया, जिसके बायस हादसात में भी इजाफे के खदशात जन्म लेने लगे। डेरा इस्माइल खान और मुज़ाफ़ात में शदीद धुंध के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर, कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल, लोग घरों तक महदूद हो गए। स्कूल और कॉलेज के तलबा और तलबात को शदीद परेशानी का सामना हद लिगात सिफर के करीब।
سردی میں ایک طویل عرصے کے بعد اضافہ ہو گیا گرد و نواح کے پہاڑی علاقوں پر برف باری کی اطلاعات ریسکیو 1122 اور ڈیرہ ٹریفک پولیس نے عوام سے تنبیہ کی ہے کہ دھند کے دوران اپنی اپنی گاڑیوں کے ہیڈ لائٹ آن کر کے رکھیں اور ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ قائم رکھیں، اسپیڈ سے گریز کریں اور غیر ضروری سفر نہ کریں۔ جبکہ دوسری جانب اسکولوں میں سردیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد بچوں کو اسکول جانے میں کافی دشواری کا سامنا ہے۔ والدین نے محکمہ تعلیم سے سردیوں کی چھٹیاں مزید بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔